मेहता का उल्टा चश्मा। चिंतामणि जी, हमारी सोसाइटी में चाचा जी है जिनको आप पहले मिले हुए हैं। हाँ हाँ, वो भी तो अकेले ही है। हाँ, ए चिंतामणि बेटा। अरे चाचा जी आप चिल्ला क्यों रहे? लैंडलाइन थोड़ी मोबाइल देता हूँ मैं। दीजिए दीजिए। नमस्ते। अरे ये इनसे नहीं मिले आप, ये मेरी धर्मपत्नी है माधवी। अचार पापड़ का बिजनेस है हमारा, मस्त अचार पापड़ बनाती है ये। हाँ, मुझे अचार बहुत पसंद है। अरे वाह। ये है। अरे हाँ, तुम नहीं मिले ना? ये हमारे सोसाइटी में रहते हैं हमारे ट्रेजर मिस्टर अय्यर, साइंटिस्ट है साइंटिस्ट। वणक्कम वणक्कम। साइंटिस्ट, आपको तो दिल से सल्यूट है। ये बबीता जी। हाँ, नमस्ते। चिंतामणि बेटा, पहचाना मुझे? ये हाथीड़ा सही कह रहा है। मैं भी कभी कभी अकेलापन महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता। मुझे जब भी अकेलापन महसूस होता है ना, तो मैं अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ समय बिताता हूँ। और जब वो लोग नहीं होते, तो मैं अपने गोकुलधाम परिवार के साथ समय बिताता हूँ। इसलिए चिंतामणि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, समझा? जी जी। चाचा जी। चिंतामणि जी नमस्ते, पत्रकार पोपटलाल। याद है आपको अब्दुल भाई की दुकान पर मिला था? हाँ याद है याद है। तब मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं हंसता रहता हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हुआ हूँ। इस उम्मीद पर कायम हूँ कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो। पोपटलाल तिकडे तो आडवा झाला तर तू कामाला लावतोयस, तू इकडे दे। पता नहीं रिश्ता कहाँ से आ जाए। नहीं आएगा, अस्पताल में सिर्फ सिस्टर होती है। हाँ हाँ चिंतामणि जी, अगर आपको आइंदा कभी ऐसे उदास महसूस हो ना, तो आप गोकुलधाम सोसाइटी आ जाना, हमसे मिल लेना, आप बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ जी आ जाऊंगा। चिंता की चिंता दूर हो जाएगी। मास्टर, एक मिनट। चिंतामणि जी, ये सब ने आपको जो भी कहा है, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको कभी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद कभी दवाइयां मत खाना, और ना ही इंटरनेट पे सर्च करना। बिल्कुल। और अगर इंटरनेट पे देखना ही है, तो कॉमेडी शो देखिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ सही कहा, आज से सिर्फ कॉमेडी फिल्में और कॉमेडी शो ही देखूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई सब कुछ समझ गया। हाँ पापा, अब हम आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा स्पेशल फील कराएंगे। थैंक यू बेटा। और पापा, आप भी प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी आप अपने मन से कोई दवा नहीं लाएंगे। हाँ चिंतामणि जी, प्रॉमिस कीजिए, आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुड। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो जाता हो जाता। कोई बात नहीं, कोई बात। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। सही बात है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही सबसे अच्छी बात है। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो समोसा पार्टी करेंगे। हाँ हाँ जरूर। चलिए, अपना ध्यान रखिए, फोन रखता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं। लो बेटा। देखा डेंजर प्रा, वो हाथी प्रा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बिना सोचे समझे अपने भाई का बदला लेने के लिए हाथी प्रा को परेशान करने आ गए। हाँ, अरे मेरी भी हालत खराब कर दी थी इसने। और नहीं देखी, जैसे होली में एक दूसरे के पीछे पिचकारी लेकर भागते हैं, वैसे आप ये इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर हम सबके पीछे भागे थे। हाँ, किसी को लग जाता तो? अरे लगने ही वाला था अंजलि बेटा, यहाँ तक सुई आ गई थी। और आपकी वजह से हंस को इतने छोटे से बॉक्स में छुप के रहना पड़ा। बाकी सब सोसाइटी वालों को भी कितनी तकलीफ हुई। तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। क्या है ना, एक लौता भाई है मेरा,
और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। चाचा जी, आप और डॉक्टर हाथी, आप दोनों से डबल सॉरी। नहीं डेंजर भाई, इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो अपने भाई के प्यार में किया, लेकिन ऐसे ऐसे गुंडागर्दी करना अच्छा लगता है? आगे से ऐसा कभी मत करना। पहले पूरी बात जानना, फिर समझना और फिर रिएक्ट करना। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पांडे जी, हाथी भाई निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिएगा प्लीज। हाँ प्लीज। चलो अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? मुंबई पुलिस क्या यहाँ हवा खाने आई थी? डेंजर मणि जेल जाएगा। पांडे जी, ये जेल क्यों जाएंगे? डेंजर बनी भाई ने गलती की, लेकिन गलती की माफी मांग ली है, तो छोड़ दीजिए ना उनको। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना बड़ा इंजेक्शन बापूजी को लगा रहा था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? अरेस्ट तो करना पड़ेगा। पांडे जी, जाने दीजिए। छोड़ दीजिए आप। माफी मांगी है ना। और वैसे भी मैं पहली बार इस गोकुलधाम सोसाइटी से मुजरिम को पकड़ कर ले जा रहा हूँ। पर चालू जी, अरेस्ट किस जुर्म में करेंगे? हमने लिखित में तो कोई कंप्लेन दी ही नहीं है। हाँ तो जाने दीजिए ना। हाँ छोड़। हाँ जाने दो, जाने दो। हाँ पांडे जी, भूल जाइए ना। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कंप्लेंट नहीं लिखी गई है तो केस भी नहीं बनता है ना सर। हाँ। जाने दीजिए ना सर। तुम मेरे साथ हो या गोकुलधाम वालों के साथ हो? सर मैं कानून के साथ हूँ। आइंदा मुझे लिखित में कंप्लेंट होगी तभी मैं गोकुलधाम में आऊंगा। मैंने कहा था ना पाटिल, ये फोन पर कहेंगे बहुत मुसीबत है, जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर चालू पांडे। और मैं आता हूं और मुजरिम को पकड़ लेता हूं तो कहेंगे छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज। और मजबूरन हमें इमोशनली छोड़ना पड़ता है। पांडे जी प्लीज इन्हें जाने दीजिए प्लीज। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सही टाइम पर आए, वरना बेचारे चाचा जी को इंजेक्शन लग जाता। हाँ, आपने ही तो चाचा जी को बचाया है और आपके आने के बाद ही ये सारी गुत्थी सुलझी है। पर पांडे जी, पुलिस का काम तो बचाना होता है ना। और देखिए आपने हम सबको बचाया है, वो भी क्राइम होने से पहले। ओके थैंक। एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मुझे कोई भी गोकुलधाम का रहवासी फोन नहीं करेगा। हाँ लेकिन पांडे जी, वो अब्दुल ने आपको फोन किया था ना, वो तो गोकुलधाम में रहता ही नहीं है। हाँ, गोकुलधाम के आसपास रहने वाला भी गोकुलधाम के प्रॉब्लम को लेकर मुझे फोन नहीं करेगा। Got it? अच्छा फोन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मिलने आएंगे। ये लोग नहीं सुधरेंगे। कमान भाऊ। फ्यूचर में अगर आप लोगों को कभी भी डेंजर महसूस हो तो डेंजर मनी को याद करना, बिकॉज डेंजर मनी इज डेंजर मनी। He never acts funny, but he creates सनसनी। भगवान करे ऐसी जरूरत कभी ना पड़े। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। क्या यार। ओह बाय। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी हेल्प की। अरे हाँ सबको बहुत सारा थैंक्स। ओह कम ऑन कोमल भाभी। अरे हम तो गोकुलधाम में रहते हैं, आप भूल रही है क्या? और गोकुलधाम वासियों के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हम सब पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सही बात है। गोकुलधाम में मुसीबत का पौधा पनपता तो है, लेकिन बढ़ नहीं पाता, बढ़ते ही कट जाता है।
हम सबको तकलीफ तो हुई, लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया। ओए दिल खुश हो गया। चिंतामणि जी भी ठीक हो गए और हाथी भाई के ऊपर से इल्जाम भी हट गया। इसलिए तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। चलो भाई, हमने अभी पुलिस को जाते हुए देखा और क्लब हाउस का दरवाजा भी टूटा हुआ है। हाँ बाबा, बात क्या है? अभी सब ठीक है बाड़ा। हाँ, पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो मैं शांति से कल तुम्हें बताऊंगा, तुम सबको बताऊंगा। हाँ। चलो अभी घर जाके सो जाते हैं। चलो। एक मिनट चाचा जी, गोकुल धाम में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद अब खाना खाते हैं। नहीं, डांस बनता है। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबी दादी। chill, relax. लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।